हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म कथा का 23वां अध्याय। इससे पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो यह कथा पहली बार सुन रहे हैं वो आज की कथा का श्रवण करने के पश्चात मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है वैशाख महात्म कथा 2025। आप उसे जाकर अवश्य सुने क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ऐसा आपको श्रवण करने से आपको समझने में आसानी रहेगी। श्री सूत जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितृ और ऋषियों के निमित्त तर्पण करें उसने संपूर्ण वेद शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान को पूजन करते हैं और अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता ऋषि पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति प्राप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्यात कैसे हुई वह सब का वर्णन मैं आपसे करता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्तत्य के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बंद कंकड़ी शोभा दे रही थी। उसके कंकड़ों की झनकार ने मदोमंद भ्रमर और कौलिकाओं को शब्द को जीत लिया। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषिणी और मंद मंद हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। कुंभ के सदृश पीन कूचों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख था और नील कमल के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पित्त और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षणी कुटी की ओर मुख किए थी। उसे पर्यंक पर शयन करते हुए देख इंद्र को मोह उत्पन्न हो गया और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को बहुत क्रोध हुआ और क्रोध के मारे तांबे के लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पांव से योनि द्वारा को रोककर इससे तू जन्मांध हो। तब उस दीर्घ महापावों से वीर संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के श्राप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुमा तो राजा बाली और उसके साथ दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावती पुरी दिक्पालों की विभूति और संबरादि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्यों को बलपूर्वक भोगने लगे। तब तो अग्नि आदि लेकर सब देवता अपने रक्षक को न देखते हुए बृहस्पति के पास गए। इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। बिना स्वामी के हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन हो गए, इंद्र क्यों नहीं आए हैं। हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र होगा वह हम सब वहीं जाकर और प्रार्थना करेंगे। जब देवताओं ने ऐसा पूछा तब बृहस्पति जी बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उत्पय के आश्रम गया और वहां जा उत्पय की स्त्री से छल पूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर सची सहित निवास कर रहता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के
ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्तोत्रों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा कलेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया और लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी न कह सका। यह सब देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। दैव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तू दुखी मत हो। मानद पर स्त्री गमन के दोष से मेरी बल वीर्य यश। इंद्र ने सबकी बात सुनी और बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। सब बृहस्पति जी के कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धापूर्वक स्नान दान आदि करता है, निस्संदेह सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ जाता है। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सद्धर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाए और बल वीर्य और यश भी पूर्ववत बढ़ जाए। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्ववत बल और वीर्य बढ़ जाए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया, जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्ववत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीता। अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावती पुरी में प्रवेश किया। आगे शंख दूदी बजने लगे। फिर इन्हीं से आज्ञा मांगकर सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्ववत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे और पितृश्वरों पूर्व व्रत पिंड भाग प्राप्त करते हुए मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। राक्षसों के पराजित होने पर तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता ऋषि पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इस प्रकार वैशाख महात्म्य कथा का 23वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक
ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मेरे दंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।